नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय मैं अपनी टीम के साथ ही एस अहमद के साथ पूर्व विधायक सपा के गोरख पासवान के बंगले पर मौजूद हूं। क्योंकि मौजूदगी का कारण ये है कि विधायक जी ने पिछले हफ्ते या यूं कह लीजिए 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था। इस चौकिया मोड़ से लेकर तेंदुआ तक जो सड़क बन रही है उस पर, और कुछ इसको लेकर के वो कुछ आंदोलन भी करने वाले थे। इस सब विषय पे बात करेंगे। उससे पहले जो है थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें कि जब योगी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर सारी सड़कों को जो गड्ढा मुक्त करने का ये वादा किया था। जबकि ये सड़क जो जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, चौकिया मोड़ से लेकर के तेंदुआ तक, ये काफ़ी दिनों से बहुत ही जर्जर हालत में ख़राब है और इस पर बहुत सारे विज्ञापन और आंदोलन भी किए गए। सरकार का थोड़ा सा ध्यान इसके तरफ आया और पिछले मार्च में इसका पास भी हो गया, पैसा भी पास हो गया, शिलान्यास भी हो गया, नारियल भी फोड़ दिया गया। और ये उम्मीद लोगों को जगी कि 2 से 3 महीने में उस सड़क से यात्रा करने वाले, या यूँ कहें कि बेलथरा रोड की एक मुख्य सड़क है, उससे यात्रा करने वालों को एक खुशी मिलने वाली है और ये लोगों की परेशानियों से उन्हें निजात मिलेगा। बहुत सारे स्कूल भी उस एरिया में आते हैं, बैंक भी हैं, लोगों का आवागमन का एक मुख्य मार्ग है। वो लोग धूल फांकते हुए उस पर चलने को मजबूर थे। लेकिन देखा जाए तो लगभग 1 साल के करीब होने वाला है, अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब तक वो कार्य उस रोड का पूर्ण होगा। पिछले तो जो सांसद सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा जी से बात हुई तो उनका कहना है कि इस सड़क का निर्माण बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है, इसलिए इसमें लेट लतीफ़ी हो रहा है। काम अगर बढ़िया होगा तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि उन्हीं की सरकार 30 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त का पहले बयान कर दे चुकी है। अब इन सभी विषयों पे आज हम गोरख पासवान जी से बात करेंगे कि क्या उनका इरादा है, जो सरकार कह रही है, क्या सत्य है या गलत है। जी सर, सबसे पहले अपना थोड़ा एक संक्षेप परिचय दें। गोरख पासवान, पूर्व विधायक, बेलथरा रोड, समाजवादी पार्टी। जी सर, पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि जो चौकिया मोड़ से तेंदुआ तक जो सड़क बन रही है वो उसका कार्य बहुत लेट चल रहा है, जिसके लिए आप आंदोलन करने वाले थे। इस पर क्या हो रहा है सर? आप क्या आज क्या आपका प्रोग्राम रहा है? ये जो चौकिया मोड़ से लेके और तेंदुआ तक जो रोड बन रही है, ये 4 किलोमीटर का रोड है। इस पर बजट भी पास हो गया है और ये रोड 1 साल से बन रही है। हम लोग देख रहे हैं, कभी गिट्टी पड़ रहा है, कभी मिट्टी डाली जा रही है, कभी पानी पड़ रहा है, कभी लोग कीचड़ में मोटरसाइकिल लेके गिर जा रहे हैं और जब कीचड़ सूख जा रहा है तो धूल उड़ने लग रही है। धूल से डस्ट से हमारे राहगीर जो बाजार करने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं, हमारे व्यापार मंडल के लोग भी परेशान हैं और जो अगल बगल के रहने वाले लोग हैं उनको 24 घंटा वहाँ रहना है, उनको और परेशानी है। तो कभी जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है, कभी उनका रोलर दिखाई दे रहा है, लेकिन पता ना कैसे रोड बन रही है कि 1 साल से यही मिट्टी गिट्टी पानी और कीचड़ दिखा करके 1 साल हो गया। पता ना किस तरह की रोड है। गुणवत्ता की लोग बात कर रहे हैं, पता ना किस गुणवत्ता की। गुणवत्ता क्या 10 साल में वो रोड बनती है? गुणवत्ता की भी बात होगी तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, इसी रोड बनने का सीमा होता है, न कि सालों साल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की परेशानी है, वहाँ के रहने वाले लोगों की परेशानी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसको लेकर के मैंने आज पूर्व सूचना के आधार पर आज कुछ मैं व्यापार मंडल के लोगों को बुलाया था, हम खुदे उसमें मैंने उपस्थित रहा और आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, स्पष्ट निर्णय लिया है जनता को परेशानी को देखते हुए कि ये रोड 1 हफ्ते यानी 13 तक नहीं बनती है तो 13 को फिर जनमानस, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग रहेंगे, व्यापार मंडल भी रहेगा, तमाम राहगीर भी रहेंगे, जो आने वाले लोग जिसको कष्ट है सभी लोग रहेंगे और 13 तारीख को मंडी में इकट्ठा होंगे लोग और वहीं से चल करके ये जो एसडीएम है इनको हम लोग ज्ञापन देंगे और
इसके बाद भी नहीं सुनते हैं, इसके बाद भी जनता की आवाज़ को जो हम सुनी कर देते हैं, तो फिर हम लोग 20 तारीख से जो है निर्णय ले चुके हैं कि हम लोग कार्मिक अनशन करेंगे। और उससे भी अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग 3-4 दिनों के बाद जो है फिर हम लोग आमरण अनशन में जो है उसको तब्दील कर देंगे। इसको लेकर के बार बार जो है व्यापार मंडल भी आवाज़ उठाया, जनता भी आवाज़ उठाई, डीएम के यहाँ जो है लोगों ने ज्ञापन दिया, एसडीएम के यहाँ भी ज्ञापन दिया और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल तक खबर गई, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिला। ये जनप्रतिनिधि लोग पता ना किन कारणों से दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं। इन लोगों ने जो है उसका शिलान्यास भी किया, जबकि पुराने रोडों का जो है कभी शिलान्यास नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि वो शिलान्यास करता हो या उसका जो है ओपनिंग करता हो, ऐसा नहीं है। ओपनिंग तब होता है, शिलान्यास तब होता है जबकि नई रोड बनती है। ये नई रोड तो है नहीं, पहले से पुरानी रोड बनी थी। और इसके सांसद जी का साफ साफ कहना है कि अभी चुनाव करीब है तो आप जो है जागे हैं, इससे पहले कहाँ सो रहे थे? इसके पहले हम लोग समाजवादी पार्टी कई बार जो है एसडीएम के द्वारा जो है अवगत कराया जा चुका है। एक बार नहीं, अनेकों बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। चल करके 3 मुहानी से पूरे वहाँ से हम लोग जो है जो रेलवे चौराहा है वहाँ से बाजार होते हुए जो है चौकिया, ये आपका जो है 3 मुहानी होते हुए चरण सिंह की मूर्ति होते हुए हम लोग जो है आकर के एसडीएम को एक बार नहीं अनेकों बार जो है हमारी समाजवादी पार्टी जो है ज्ञापन दिया है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, जो है हमारे संसद महोदय कह रहे हैं कि अब तक कहाँ लोग थे, लेकिन ये अब तक जो है ये अंतिम जो है देखा नहीं जा रहा है। ये सब्र का सारे बांध टूट रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों ने जो है तैयार हुए हैं। विपक्ष का जो है फर्ज बनता है, लोकतंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठा रहे हैं। अगर नहीं बना तो निश्चित तौर से ये जो है मान के चलिए कि 13 तारीख को फिर ज्ञापन और 20 तारीख से जो है हम लोग जो है कार्मिक अनशन और इसके बाद आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। और तब तक जो है वो रहेगा जब तक रोड नहीं बन जाती है। इसके रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पहले तो आपने ज्ञापन दिया है, लेकिन जो है रोड पे जिस तरह से कार्य होना चाहिए नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं जो है कल ही सांसद जो ब्लॉक में आए हुए थे उनका कहना था, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा जी का, कि कोई भी जो है मकान बनता है तो उसकी मजबूती के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। तो आप सपा वाले जो है क्यों नहीं समय उनको दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है? रोड जो है ये बलिया से बेलथरा से लेकर के बलिया तक अगर बनने लगे तो रोड जो है 6 महीने में बन जाएगी। ये रोड जो है 4 किलोमीटर जो है साल भर से बन रही है। किस हिसाब से बन रही है, क्या उसकी प्रगति है, आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। अब सांसद महोदय कहते हैं तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जनता को तो आप संदेश देंगे ना। जनता तो ये देख रही है कि रोड बड़ा मजबूत बना, चाहे कितना भी मजबूत बने, चाहे कितना भी कमजोर बने, रोड को बन जाना चाहिए। और कितने कई साल, क्या 10 साल में रोड बनेगी? रोड जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक बन जाना चाहिए, न कि जो है सालों साल उसी तरह लटका रहना चाहिए। अब इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि जो चुनाव आ रहा है वो चुनाव के दिखाते हुए जो चुनाव के समय बनाना लोग चाह रहे हैं। दूसरे पर इल्जाम भले ठोक लें कि अब तक समाजवादी पार्टी जो है आवाज़ उठा सकती है, समाजवादी पार्टी जो है लड़ सकती है, न कि समाजवादी पार्टी जो है धन आवंटन कर सकती है। अच्छा, आप बताएं कि जो अगर आपकी सरकार होती तो कितने दिनों में ये रोड जो है बन कर तैयार हो जाता? हमारी सरकार होती तो 2 महीने इसके लिए काफ़ी था, 2 से 3 महीने बहुत काफ़ी था। और ये साल हो गया, साल भर में आप देखे होंगे जो धूल उड़ रही है, आना जाना मुश्किल हो जा रहा है। और उससे थोड़ा निजात मिलता है पानी से तो लोग मोटरसाइकिल से जो है स्लिप खा करके जो है गिर पड़ रहे हैं, लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तमाम परेशानियां हो रही है। तो आपके हिसाब से जो है अगर ये सरकार जो नहीं अगर मानती है आपकी बात तो आप इसके लिए आमरण अनशन करेंगे? ये मैंने निर्णय ले लिया है कि 13 को फिर उनको मैं ज्ञापन दूंगा। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है मैं सरकार को और यहाँ के प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सबको जो है अवगत करा दिए हैं। अगर 13 तक ये लोग नहीं सुनवाई करते हैं, नहीं अगर काम शुरू होता है तो फिर हम लोग जो है 20 तारीख को जो है मैं स्वतः जो है 3 मुहानी पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने मैं सीधे जो है कार्मिक अनशन और आमरण अनशन में तब्दील कर दूंगा। और मैंने फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि तब तक रहेगा जब तक जो है रोड न बन जाए। अच्छा, ये बताएं सर, ये सपा सरकार में इस रोड पे कार्य हुआ था? सपा सरकार में जो है काम जो है चौकिया मोड़ से लेकर तेंदुआ चौकिया मोड़ तक जो है वो जो रिपेयरिंग का काम हुआ था, जो जिससे और रोडें बनती है उस तरह से हुआ था। अच्छा, रिपेयरिंग का सिर्फ हुआ था? जी। इनका जो है सांसद महोदय कहना है कि सपा सरकार में खराब गुणवत्ता वाले रोड बनने का कारण है
कि आज जो है नगर के लोगों को जो है ये दंश झेलना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये मैंने कहा कि सपा सरकार में गुणवत्ता में कमी और इनके सरकार में बहुत बढ़िया रोड बन रहा है। आप देख भी रहे होंगे कितनी गुणवत्ता है, कितना काम हो रहा है। अब तो मैं अगर ज़्यादा थोड़ा सा इधर उधर बात करूंगा, थाने की भी स्थिति देख लीजिए, तहसील की भी स्थिति देख लीजिए, कितना न्याय मिलता है उसको भी देख लीजिए, कितना इनके यहाँ क्राइम हो रहा है उसको भी देख लीजिए, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर भी देख लीजिए। अब और आगे बात बढ़ती है तो भाई आप इसको अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या समाजवादी पार्टी में यही था सब चीज़? आप अभी आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी में जो है कौन सा काम किया, इनके ज़माने में कौन सा बहुत बड़ा जो है जिले स्तर पर काम हो गया। हम लोगों के ज़माने में आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े बड़े पुल भी दिए, एक नहीं कई पुलों को उन्होंने दिया, यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी उन्होंने दे दिया, यहाँ तक कि स्टेडियम भी दे दिया, कई चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों ने दिया वो। सर क्या कमी है कि आप अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुँचा पाते हैं? नहीं, कभी जनता जानती है, जनता जो है देख रही है और देख करके जो है अब आने वाले दिनों का इंतजार कर रही है। 2022 का परिणाम बताएगा। जनता जो है अखिलेश यादव को चाह रही है और अखिलेश यादव जो है पुनः अब आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात जो है कल चर्चा में रही है, सांसद जी ने मंच से ये बात कही है, लाठी हाथी 786 का गठबंधन ने सपा की। आप क्या कहेंगे इस पे? अभी लोग नारा बनाते हैं लाठी हाथी 786। 786 देखिए, कहने का मतलब ये कि बसपा से गठबंधन था तो बसपा से था तो ठीक था वो गठबंधन टूट गया। और जो 706 लाठी का मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं? लाठी का बिना मतलब का अर्थ लगाए जाते हैं। लाठी का मतलब क्या होता है? लाठी, अरे हर मानव है, हर मानव में अच्छे और बुरे होते हैं। एक समुदाय को किसी को लाठी कह देना, किसी को जो है गलत ढंग से जो है उपमा दे देना, और हम तो कहेंगे कि सांसद महोदय को नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनके फादर इसी से जो है हमेशा सांसद रहे हैं। अंगुली जो है इसीलिए कम किसी पर उठानी चाहिए। और चलिए, चुनाव के बारे में बात आपको कर रहे थे सर। सुभाषपा से आपके पार्टी का गठबंधन है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा भी यह सीट मांग रही है। अगर उनके खाते में सीट जाती है तो आप क्या करेंगे? सरकार परिवर्तन होना चाहिए, ये जनता की डिमांड है। और हमारी पार्टी जो है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया है सुभाषपा से। अगर भाजपा की सीट चली जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। अगर ये समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देगी। जब उनके साथ जो है आपका कैसा जो है रिश्ता रहेगा? क्या बिल्कुल, जब सरकार जो है परिवर्तन में ले आना है तो मैं कह ही दिया हूँ कि अगर चली जाती है तो हम लोग साथ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहयोग उतना ही बिल्कुल उतना ही सहयोग रहेगा, 100% रहेगा, 1% की कटौती नहीं रहेगी उसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या क्या सुन लिख के रहे थे सपा के पूर्व विधायक गोरख पासवान जी को, जिन्होंने लाठी हाथी 786 से लेकर के सड़क तक तमाम मुद्दों को जो गिनाया। अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनके सहयोगी दल को भी अगर यहाँ से जो है टिकट मिलता है तब भी वो पूरी तरह से उसका सहयोग करेंगे। अब देखना होगा आगे कि जो उनकी विचारधारा है जो सामने दिख रही है कि अगर रोड का कार्य जो है नहीं होता है तो 13 तारीख से जो है वो के बाद वो आमरण अनशन भी करेंगे। इस पर जो है क्या सरकार जो है सोचती है, प्रशासन जो है ध्यान देता है कि हमारे जो है पूर्व विधायक को जो है आमरण अनशन न करना पड़े, उससे पहले जो जनता की डिमांड के हिसाब से यह जो है रोड जो है बन जाए। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।